क्या कभी आपने सोचा है हम रोज नमाज पढ़ते हैं, रोज अल्लाह से माफी मांगते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने पास रहने वाले पड़ोसी के बारे में सोचा? क्या कभी उसका हाल पूछा? क्या कभी देखा कि उसके घर में खाना है या नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जिसका खुद का पेट बड़ा हो, वो खाने पेट भर के खा चुका हो और उसका पड़ोसी जो है वो भूखा सोए। मगर आज हम सिर्फ अपने घर की फिक्र करते हैं, दीवार के उस पार क्या हाल है हमें परवाह ही नहीं। पहले के जमाने में लोग अपने पड़ोसी को अपने घर वालों जैसा समझते थे। अगर किसी के घर से धुआं ना उठे तो दूसरा फौरन जाकर हाल पूछता था। आज हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि पड़ोसी मर भी जाए तो हमें सोशल मीडिया से पता चलता है इंसानियत मर चुकी है और हम समझते हैं कि सिर्फ इबादत से जन्नत मिल जाएगी। नहीं, याद रखें, जन्नत का रास्ता सिर्फ मस्जिद से नहीं गुजरता, पड़ोसी के दिल से भी गुजरता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बार तक पड़ोसी के हकूक का जिक्र फरमाया। यहाँ तक के सहाबा कराम ने सोचा कि शायद पड़ोसी को विरासत में हिस्सा मिल जाए। पड़ोसी का हकूक ये है, पड़ोसी का हक जानिएगा कि उसे तकलीफ ना दो, उसका दुख महसूस करो, उससे सलाम करो। अगर बीमार हो तो हाल पूछो, अगर भूखा हो तो खाना दो, अगर मुश्किल में हो तो मदद करो। यही तो असल इस्लाम है। मगर हमने इस्लाम को सिर्फ नमाज और रोजे तक महदूद कर दिया है। आज हमने दिलों में दीवारें खड़ी कर ली है, ऊंची दीवारें, बंद दरवाजे और बंद दिल। अगर पड़ोसी के घर से बच्चों की आवाज आए तो हमें शोर लगता है, अगर उनके यहाँ मेहमान आ जाए तो हमें रश महसूस होता है। मगर कभी सोचा वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी इज्जत और सुकून के हकदार है। पड़ोसी का दुख तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं, हमने कभी आसपास अपने हमसायों में जानने की कोशिश ही नहीं की कि कोई परेशान है, कोई मुश्किलात में है। कभी हमने गुजरते हुए सलाम नहीं ली। हालांकि आप अगर सोचे कि सलाम कितना बड़ा रिश्ता बना सकता है, मोहब्बत का भी, दुआ का भी, इंसानियत का भी, हम सलाम करना गवारा नहीं करते। मगर हमने सब कुछ जो है खामोशी में दफना दिया है। अगर आज भी हम अपने पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर सिर्फ इतना कह दे कि सब खैरियत है तो शायद किसी के दिल का बोझ हल्का हो जाए। आज के लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी पाल लेते हैं। गाड़ी का मसला है, बिजली है, पार्किंग है, बच्चों का शोर है, और फिर सालों तक सलाम बंद कर देते हैं। याद रखें, जिस दिन तुम्हारा जनाजा निकलेगा सबसे पहले आवाज तुम्हारे पड़ोसी के घर तक पहुंचेगी। वही तुम्हारे करीब होगा, दुनिया में भी और कब्र के पास भी। क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात का नहीं बल्कि पड़ोसी के हक का भी हिसाब होगा। अगर हमने किसी पड़ोसी को तकलीफ दी, उसका दिल दुखाया, उस पर जुल्म किया, तो हमारी इबादतें भी उसके बदले में दे दी जाएंगी। यही है हकूकुल इबाद का भी असल मतलब, क्योंकि हमसायों के भी यही हकूक है। अगर हम अपने हमसायों के साथ अच्छे से चले, उनका हाल हवाल पूछे, दुख सुख में उन्हें पूछे, तो यही हमसाये जो है हमारे जाने के बाद भी अपने दिलों में हमें जिंदा रखेंगे। दूसरों के दिलों में जिंदा होना सीखें, ये सीखें कि हम दूसरों के दिलों में किस तरह जिंदा रह सकते हैं। यकीन माने कि आप दुनिया से चले भी जाएंगे, लोगों की बातों में, लोगों के दिलों में, लोगों के अल्फाजों में आप हमेशा जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप सच्चे मोमिन बनना चाहते हो तो अपने पड़ोसी का हक अदा करो, उनके दुख में शरीक हो, उनकी खामोशी में दुआ करो। वरना याद रखें, अल्लाह अपने हकूक तो माफ कर देता है मगर बंदों के हकूक तब तक नहीं माफ करता जब तक वो बंदा खुद माफ ना करे। इसलिए अपने हमसायों से अच्छा सलूक करें, उनके साथ अच्छे से पेश आए। अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा घर है जो बहुत ही कमजोर है, जो माली हालात है उनके बहुत ही खराब है, आप अगर दिन में 10 बार भी उनसे जाके पूछेंगे तो यकीन माने कि वो 10 के बदले 100 दुआएं आपको देंगे। एक बार भी आप जाएंगे वो आपके लिए दुआ करेंगे। जाके पूछा करें, अपने हमसायों की खबर किया करें कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई ऐसा तो बहन भाई नहीं है जो बिना खाए पिए सो गया
گیا ہو اور ہم پیٹ بھر کے کھا کے سوئے ہیں پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں، اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ حقوق العباد کے معاملات سے بچے، ہمسایوں کے حقوق سے بچے، اچھا برتاؤ کریں، اچھا اخلاق کریں۔ یقین مانیں یہ جو محلے گلیوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ ادھر سے یہ ادھر کیوں رکھا، ادھر سے کیوں گزرا، گاڑی ادھر کیوں، بچے ادھر کیوں، یہ سارا کچھ ادھر کا ادھر رہ جانا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا۔ ہمارے ساتھ جانے ہیں تو ہمارے اعمال جانے ہیں، اس لیے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اچھے ہمسائے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہر لحاظ سے اچھے ہمسائے اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار کر دیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔